बढ़िया हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। और ये दुनिया, आप अपने आप को बड़े भागी समझिए, आप अपने आप को बड़े भागी समझिए कि आपने प्रथम शताब्दी, शिव शिष्यता की प्रथम शताब्दी के शिव शिष्य है। अभी शिव शिष्यता का 100 बरस पूरा भी नहीं है। 100 बरस हुआ है शिव शिष्यता का, 80 में शुरू हुआ, ये 2024 है। आनी शिव की शिष्यता के प्रथम शताब्दी के प्रथम चरण के आप लोग शिव के शिष्य हैं। इतना सुंदर भाग्य हम लोग लेकर के आए हैं कि हम आप शिव के शिष्य हैं। बस जितना गुरु पर आपको भरोसा है कि मेरे गुरु मेरे लिए ये कर सकते हैं, गुरु को भी आप पर भरोसा है कि मेरे लिए शिष्य मेरे आदेश का पालन कर सकता है। ये भरोसा गुरु को भी है आप पर। इसीलिए हम सभी आदमी अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना जल्दी हो सके शिव की शिष्यता को आगे बढ़ाएं। आप देखेंगे कि हमारा आपके जीवन में गुरु शिव होंगे, अज्ञानता हटेगा, ज्ञान आएगा। कौन अज्ञानता? क्या आप पढ़े लिखे नहीं हैं? मैं उसको बोल रहा हूं ज्ञानता, कभी नहीं बोलूंगा उसको अज्ञानता। मैं अज्ञानता 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद। हे मां बहन, थोड़ा क्षमा करना मेरे शब्दों को, उससे 5 चीज आया है निकल करके। पहला, भगवान हैं। भगवान हैं। किसी को शक भी है तो अखने बोल दीजिए, मुरियो हिलाबो, भगवान छथिन। यानी विश्वास है सबको कि भगवान हैं, तो भगवान भगवान होते हैं। दूसरा गप निकला, गुरु भगवान होते हैं। इस बात पर किसी को शक भी है? मुरियो हिलाबा, हाँ न, गुरु भगवान होते हैं। तीसरा आया, माता पिता भगवान होते हैं। इस बात पर कोई शक भी है? नहीं ना है। पहला भगवान भगवान होते हैं, दूसरा गुरु भगवान होते हैं, तीसरा माता पिता भगवान होते हैं, चौथा पति परमेश्वर होते हैं। कोई बात के शक हो? आधे मुरी हिल रहे, कोई शक नहीं, पति परमेश्वर होते हैं। अब 5वां गप क्या निकला? अतिथि देवो भव। क्लियर? ये कान से सुने, गुरु भगवान होते हैं, माता पिता भगवान होते हैं, पति परमेश्वर होते हैं, अतिथि देवता होते हैं। कान से सुने, भागात्मक ज्ञान आया हमारे आपके अंदर। अब ईमानदारी बोलना कुछ नहीं है, महादेव का मंच है। ईमानदारी बोलो, ईमानदारी बोलिए कि प्रसाद जब हम लोग बनाते हैं भोग लगाने के लिए प्रसाद, तो पहले भगत खाता है कि भगवान को चढ़ाता है? हा? भगवान के चढ़वे। तब माता पिता क्या होते हैं? तो घर में पुतह बनेल के रोटी तरकारी तो पहले केकरा भोग लगे के चाहिए? तो हुनका लगे छे भोरे भोर भोग? नहीं, देख गुलगुल फैरी गुलगुल, मतलब गुलगुल करके बात के दबाए दीजिए। मतलब कोनो मुख्य बात निकले तो हल्ला गुला करके बात को नहीं बोलिए आप कि उनको भोरे भोर भोग लगता है। हमको लगता है जब भुंजिया इतनी को बचता है, निचल का जरल का उरल का, तब ख्याल आता है कि तनी को बाबुओं के द्वार पर खायल पहुंचाए दे। देखिए, हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, आप ही बोल रहे हैं। अब आया तीसरा, पति परमेश्वर होते हैं।
तो कभी फुलाइश उलाइश कराए हैं आप लोग? फुलाइश सर कराए हैं? देखिए फुलाइश का एगो गप होता है कि फुलाइश दे दिया तो बोलते दुर्गा माई की जय, अब फुलाइश नहीं दिया तब? अगर फुलाइश हम करवाए काली माँ से, दुर्गा माँ से, अब फूल नहीं हुआ, फुलाइश नहीं हुआ तो क्या करते हैं? दुर्गा माँ को गाली देते हैं? अरे दुर्गा माँ के गालियों दीजिएगा, फुलाइश नहीं दिया जाइए, नहीं दिया, गाली नहीं दीजिएगा। भला पैसे मांगे बेटा, नहीं दिया बेटा, क्या करिएगा? गाली दीजिएगा। लेकिन थोड़ा प्रार्थना करते हैं गोर लाग करके। ये जो पति परमेश्वर महोदय हैं, ये अगर बरौनी से एक सामान भी अगर भूल गया, वो फेयर एंड लवली हो सकता है, बोरोप्लस हो सकता है, सब्जी हो सकता है, मिठाई हो सकता है, भुंजा हो सकता है, कुछ हो सकता है। अगर ये पति परमेश्वर महोदय बेगूसराय बाजार में, बरौनी बाजार में अगर एगो सामान अगर भूल गए तो उस परमेश्वर का घर में की हाल होगा? देखिए हम नहीं कुछ बोल रहे, आप लोग समझ रहे हैं, हम कुछ बोल नहीं रहे हैं। इसी तरह हम भाई जी बोल देते हैं, गुरु भाई लोग इसी तरह हम बोल देते हैं, बस 10 बरिस तक हमरा बोले भी नहीं करता, नहीं बोलता है, बोले भी नहीं करता। कहते सबको बुलाओ, संजय बिहारी को मत बुलाओ, उसको मत बुलाओ। हम आपको कुछ नहीं कर रहे हैं, आपका चेहरा बहुत सुंदर है, सिर्फ मैं आईना साफ करके आपको दिखा रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। आईने पर जो धूल चढ़े हुए हैं, मैं उस आईना को साफ करके आपके सामने दिखा दिया। देख भैया, देखो बहन, यानी 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद से 5 चीज निकला है। जहां आपकी अज्ञानता जकरी हुई है, क्षमा करेंगे मेरे शब्द को, अगर मां बाप में आप ईश्वर देखने लगेंगे, मां बाप में जिस दिन आप ईश्वर को देखने लगेंगे, समझ लीजिएगा आप शिव के शिष्य हो गए। जिस दिन आपको कोई गाली दे रहा है, जिस दिन आपको कोई श्राप पर श्राप दे रहा है, गाली पर गाली दे रहा है, जो मन सो बोल रहा है, और जो बोल रहा है उसको दंड नहीं आशीर्वाद देने का मन करे, तो समझ लीजिएगा शिव के शिष्य हो गए। गाली दे रहा है लोग और आपका मन कर रहा है कि उसको आशीर्वाद दे दे, समझ लीजिएगा आप शिव के शिष्य हो गए। और जिस दिन पति में महादेव दिखने लगे कि जैसे महादेव सौंसे दुनिया के स्वामी हैं, और पति का मतलब होता भी है स्वामी, पति का मतलब होता ही है स्वामी, मालिक। जैसे महादेव दुनिया के मालिक हैं, दुनिया के स्वामी हैं, उसी प्रकार आपके घर के स्वामी आपके पति हैं। और जिस दिन आपको अपने पति में महादेव दिखने लगे, समझ लीजिएगा शिव आपके गुरु हो गए। यानी महादेव आपकी अज्ञानता को दूर कर रहे हैं। और महादेव जब अज्ञानता को दूर कर रहे हैं, माय बहन तनवे जे सुन लो, विचार कर लीजिए कि जिस घर में बेटा पुतौ खावे बाद में, सास ससुर को खिलावे पहले, उस घर में भैया खोकी, बेटवा खोकी, मंगिया जरोनी, तोरा बाबा के हड्डी पर कबड्डी खेलबो, ये सब होगा? नहीं होगा, मुड़ियो हिला दीजिए, होगा। 21 घर में होता है, 21 घर में होता है। यानी मुंह से कहते माता पिता भगवान होते हैं, माता पिता भगवान होते हैं, भगवान के मुंह से लार टपक रहल छे, गरम मसाला के सुगंध आ रहा, मुंह से लार टपक रहा है कि अब भोग आवेगा, भोग आवेगा। और वहां जब सब खा जावेगा तब थोड़ा सा बचेगा। ये हम आपको बताए कि क्या होगा जब करंट बिजली आपके घर में आती है, तो क्या होता है? पंखा हवा देने लगता है, टीवी फोटो दिखाने लगता है, फ्रिज पानी ठंडा करने लगता है। उसी प्रकार जब आपके जीवन में शिव
गुरु होते हैं तो उसका पहला लक्षण है माता पिता में भगवान दिखता है, पति में परमेश्वर दिखता है, अतिथि में जो है सो देवता दिखता है। आपको समझ में नहीं आता है। आप शिव चर्चा में जाते हैं, बुरा मत मानना कोई, आप शिव चर्चा में जाते हैं, फिर बुरा मत मानना कोई, बड़ा कड़ा शब्द बोलने जा रहा। आप शिव चर्चा में जाते हैं, जितना प्रेम से पानी गुरु बहन देती है, कलेजा पर हाथ रख के सोचो, जितना प्रेम से पानी गुरु बहन देती है, गुरु भाई आपको पानी जितना प्रेम से देते हैं उतना प्रेम से जन्मेल का बेटा भी देता है। देता है। समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि सामने वाला जो आपको झुक करके पानी दे रहा है उसके गुरु शिव हो गए। इसीलिए आप उनके दरवाजे के अतिथि हैं, वो आपको देवता के रूप में देख रहे हैं। और देवता को पानी झुक करके चढ़ाया जाता है, सीना तान के नहीं पानी चढ़ाया जाता। समझ में नहीं आती हम लोगों को। हे मां बहन, ये दया है गुरु का, ये चमत्कार है गुरु का। ये जो आपको यत्र तत्र मिल रहा है, मेरा मानना है आने वाले समय में यत्र तत्र नहीं बल्कि सर्वत्र ये चीज होगा, हर जगह ये चीज होगा। घर से इसकी शुरुआत होगी और मां बहन जीवन धन्य हो जाएगा। है कुछ नहीं है, हम आपको बताते हैं कुछ नहीं है।